जी जी नमस्कार। ज्ञानवर्धक कहानी में आपका स्वागत है। 15वां कहानी मैं आज कहने जा रहा हूं। ज्ञानवर्धक मुसलमान भाई एक थे। मुसलमान भाई जो होंगे वो दुख नहीं मानेंगे, क्योंकि कहानी को मुझे कहानी कहना पड़ता है। अब हुआ क्या कि एक अल्लाह को डेली कहते थे, ए अल्लाह, हम पर आप खुश हैं तो आप हमको 9,999 रुपया दें, ज्यादा दीजिएगा तो हम आपको रिटर्न कर देंगे, कम देंगे तब भी रिटर्न कर देंगे। अब हुआ यूं कि उनके ऊपर एक हिंदू रहते थे। बोले कि इसमें सच्चाई है कि नहीं, तो ऊपर से वह 10,000 की गड्डी उनके हाथ में गिरा देते हैं। और जब मुसलमान भाई देखता है तो बोलता है, हे अल्लाह, हम पर आप बहुत खुश हो गए। मैं तो आपसे मांगा था 9,999 रुपए और आपने तो 10,000 दे दिए, 1 रुपया ज्यादा दे दिए। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अब क्या हुआ, आपको ऊपर से हिंदू दौड़ते आया, बोला अल्लाह नहीं दिए, यह पैसा हमें मैं दिया हूं। बोले मुसलमान भाई बोले, आप दिए? आप क्यों दिए? आप क्यों देंगे? ये तो मुझे अल्लाह ने दिया। तो बोला नहीं, है मेरा पैसा है। अब हिंदू भाई बोले कि हम मैं केस कर दूंगा अगर पैसा नहीं तुम दोगे तब। बोला आप केस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैसा तो हमें अल्लाह दिए हैं। अब हिंदू भाई ने केस कर दिया। अब केस करने के बाद जब उसके पास नोटिस आया तो मुसलमान भाई हिंदू भाई के पास गए कि देखो भैया, मेरे पास आया है, अब तो मुझे केस में जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे पैजामा कुर्ता नहीं है। तो बोला कि पैजामा कुर्ता सिला दोगे तो हम जाएंगे और वहां जो सच है वो मैं बताऊंगा। अब हिंदू भाई लोभ में फंस गया, बोला पैजामा कुर्ता सिला देते हैं, सिला दिया। अब हिंदू भाई मुस्लिम भाई दोनों गए कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। जज ने पूछा मुसलमान भाई से कि आपको पैसा कौन दिए? तो बोले अल्लाह दिए। अब हिंदू भाई बोल रहे हैं नहीं नहीं, नहीं मैंने दिया। मुसलमान भाई बोलते हैं कि कुछ देर में ही बोलेंगे कि पैजामा कुर्ता भी मेरा है, कुछ देर में बोलेंगे कि पैजामा कुर्ता भी मेरा है। अब हिंदू भाई बोला हा 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 हा, पैजामा कुर्ता भी हमें सिला दिए। क्योंकि ये आ नहीं रहा था तो बोला कि नया पैजामा कुर्ता। जज बोला हिंदू भाई को कि आपने पैसा नहीं दिया है, कारण यह है कि आपने ठीक है पैसा दिए थे करने के लिए, तो फिर पैजामा कुर्ता क्यों सिला दिए? यानी कभी कभी लोग एक बार में तो फंस ही गया गलत काम में, फिर दोबारा फंस जाता है, तिबारा फंस जाता है, और फंसते फंसते जा करके अपनी लाइफ को खराब कर लेता है। इसलिए जितने भी हमारे दर्शक हैं काफी ज्ञानी हैं, लेकिन मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव है, अगर कोई ने किसी आपको धोखा दे दिया, अब उसको भूल जाइए, क्योंकि उतने धोखा दिया, अगर याद कीजिएगा तो फिर धोखा देगा, और फिर याद कीजिएगा तो फिर धोखा देगा, यानी वो धोखा देते ही रह जाएगा। इसलिए इस कहानी के माध्यम से, जैसे हिंदू भाई ने मुस्लिम भाई को 9,999 रुपया दिया, ये तो बात सत्य था, पजामा कुर्ता सिला दिया 5,000 का, वो भी बात सत्य था, लेकिन वहां जज के सामने क्या करने लगा। इसलिए जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, तो पहले तो लोगों के बीच में शेयर करें। अगर कोई आपको धोखा देता है तो उस दिन वहां पर शिक्षा लेकर के उसको भूल जाइए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा समय है, बहुत उस ढंग से भी अगर उस दिन से शिक्षा ले लेंगे तो आगे टल के वह कोई धोखा नहीं देगा। क्योंकि अभी अभी देखिए ना, मैं एनजीओ चलाता हूं, अभी बहुत लोग आपको फोन करेंगे, शहर में आपको सीएसआर फंड के लिए दिलवा दूंगा। अब आप तो सोचेंगे भाई दिलवा देंगे, लग रहा है कि सीएसआर फंड उसका है। आप उसको दे दिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब उसमें 7 स्टेज होते हैं, बोलेगा इसमें ये पैसा, इसमें ये पैसा, इसमें ये पैसा।
और लास्ट में पता चला कि कुछ नहीं किया। तो इसलिए जो भी हमारे भाई एनजीओ चलाते हैं या संस्था चलाते हैं, कोई अगर धोखा दे दिया उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए। अगर सीएसआर फंड लेना है तो कंपनी से डायरेक्ट बात कीजिए। सीएसआर फंड के लिए जो उसकी प्रोजेक्ट बनाया जाता है खुद अपने बनाइए, क्योंकि लोगों पर भरोसा करेंगे आपको धोखा देगा। पहला धोखा से सीखिए कि आगे वाला धोखा ना हो। इस कहानी के माध्यम से यही मैं बताना चाहता हूं। धन्यवाद।